Let us discuss advantages of SI system. So we have already studied about SI system, fundamental units, derived units. So अब डिस्कस करते हैं कि SI सिस्टम के क्या क्या एडवांटेजेस हैं. तो फर्स्ट जो एडवांटेज है कि कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स. ओके, SI सिस्टम जो होता है वो कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट होता है. कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट का मतलब क्या है कि ऑल डिराइव्ड यूनिट्स, जितनी भी आपकी डिराइव्ड यूनिट्स होती हैं, दैट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय सिंपल मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स. ओके, बाय सिंपल मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स. ओके, सो कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट होता है कि जो भी आपकी अदर डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, इनको ऑब्टेन करने के लिए, डिराइव्ड फिजिकल यूनिट्स को ऑब्टेन करने के लिए आपको सिंपल जो फंडामेंटल यूनिट्स है उनका मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करके हम इसको ऑब्टेन कर सकते हैं. तो SI सिस्टम ऑफ यूनिट कैसा सिस्टम है? कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट है. सेकंड है रेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट. अब हमने जो अदर सिस्टम ऑफ यूनिट्स पढ़े हैं, जैसे CGS पढ़ा है, FPS पढ़ा है, तो यहाँ पे डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ की, फॉर एग्जांपल अगर हम एनर्जी की बात करते हैं तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सबके लिए डिफरेंट जो है आप यूनिट का यूज़ करते हैं. ठीक है, लेकिन अगर हम जो है SI सिस्टम की बात करते हैं तो यहाँ पे एनर्जी की केवल एक ही यूनिट का यूज़ होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं जूल. ठीक है, लेकिन अगर हम जो है CGS सिस्टम की यूनिट की बात करते हैं तो वहाँ पे एनर्जी काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी है तो हम जूल में मेज़र करते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी है तो किलोवाट आवर में मेज़र करते हैं. ठीक है, तो अलग अलग वहाँ पे सिस्टम ऑफ यूनिट का यूज़ होता है. लेकिन रेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है SI सिस्टम. तो यहाँ पर आपके लिए जो है क्या होगा कि सेम टाइप की जो फिजिकल क्वांटिटी हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल एनर्जी किसी भी टाइप की हो, तो उसके लिए जो हम केवल एक सिस्टम ऑफ यूनिट का यूज़ करेंगे. ठीक है, ओनली वन यूनिट विल बी यूज्ड. फिजिकल क्वांटिटी, फॉर एग्जांपल एनर्जी के लिए जो यूनिट हम यूज़ करेंगे वो क्या होगा? जूल होगा. ओके, नेक्स्ट हमें बोला है कि जो SI सिस्टम होता है वो मीट्रिक सिस्टम होता है. मीट्रिक सिस्टम का मतलब ये है कि अब हम कभी हमें जो है SI सिस्टम को स्मॉलर और लार्जर यूनिट्स में लिखना होता है. ठीक है, तो यहाँ पे कन्वर्जन ऑफ यूनिट की ज़रूरत पड़ती है. तो जब भी हम यूनिट को कन्वर्ट कर रहे हैं तो वहाँ पर कोई अगर कांस्टेंट वैल्यू आती है तो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कन्वर्ट करने में. लेकिन SI सिस्टम जो है मीट्रिक सिस्टम है. मीट्रिक सिस्टम का मतलब ये है कि सिंपली जो है 10 की पावर्स, इसके मल्टीपल और सब मल्टीपल जो हमें मिल जाते हैं सिंपली जो है मल्टीप्लाई करने से 10 की पावर से. ठीक है, सो वी कैन राइट द मल्टीपल्स एंड सब multiples can be obtained by simple multiplication and division of powers of 10. Okay, and fourth and important one कि ये जो SI सिस्टम ऑफ यूनिट है वो कैसा है? इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ यूनिट है. सो अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हमने SI यूनिट्स के टर्म में रिप्रेजेंट किया है तो इसका मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड वो वैलिड होगा, क्योंकि ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड यूनिट्स है. अब यहाँ पर जब मैं SI सिस्टम के एडवांटेजेस की बात कर रहा था तो मैं बात कर रहा था कन्वर्जन की. कन्वर्जन हम जो है स्मॉलर यूनिट में भी कर सकते हैं और लार्जर यूनिट में भी कर सकते हैं. तो जब भी हम कन्वर्जन की बात करते हैं तो वहाँ पे हम बात करते हैं प्रीफिक्सेस की. ठीक है ना, तो यहाँ पे दो टाइप के प्रीफिक्सेस होंगे. फर्स्ट होगा मैक्रो और नेक्स्ट होगा मैक्रो के बाद होगा माइक्रो. ओके, सो मैक्रो में क्या है? अगर 10 की पावर 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसका नेम होगा डेका, सिंबल होगा DA. 10 पावर 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हेक्टो, स्मॉल h. सेम वे में 10 टू पावर 3 है तो किलो, K सिंबल होगा. 10 टू पावर 6 है तो मेगा, कैपिटल M सिंबल होगा.
10 to power 9 गीगा कैपिटल G, 10 to power 12 टेरा कैपिटल T, 10 to power 15 पीटा कैपिटल P, 10 to power 18 एक्सा कैपिटल E। ठीक है। सो जैसे मैक्रो मल्टीप्लायर्स होते हैं, सेम वे में जैसे मैक्रो प्रीफिक्सेस हैं तो माइक्रो प्रीफिक्सेस भी होंगे। ठीक है ना, मैक्रो है तो माइक्रो भी होंगे। ठीक है। अब यहाँ पे पावर्स क्या हो जाएंगी, -10 to power -1, -2, -3, -6, -9, -12, -15 एंड -18। तो ऑब्वियस है कि जब मल्टीप्लायर चेंज होंगे तो नेम भी चेंज होंगे। सो 10 to power -1 को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो। फेम्टो को हम लोग फर्मी भी बोलते हैं, तो आप याद रखिएगा, और आटो। ठीक है। सिंबल भी चेंज होंगे तो सिंबल भी हम राइट कर लेते हैं। तो डेसी के लिए डी, सेंटी के लिए सी, मिली एम, माइक्रो म्यू, नैनो एन, पिको स्मॉल पी, फेम्टो स्मॉल एफ, आटो स्मॉल ए। तो these symbols are used for micro prefixes. Okay.